इसमें बोला है आपको फाइंड द रीडिंग ऑफ हॉट वायर अमीटर इन द गिवन एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, हॉट वायर अमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर आप देख सकते हैं 80 वर्मा में से बेटा। ठीक है ना, हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर आप 80 वर्मा से देख सकते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर, ये आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं। ठीक है ना, हीटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। आप नॉर्मल वोल्ट मीटर लगा दोगे ना तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी उस। ठीक है ना, वो इतना तेज फ्लक्चुएशन है करंट का। ठीक है, कि आप ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हो कि एक बार करंट इधर गई फिर डायरेक्शन चेंज कर ली, वो आपकी आईज थोड़ी नहीं डिटेक्ट कर सकती, इतना तेज फ्लक्चुएशन है। तो आपको तो पॉइंटर जीरो पे दिखेगा अगर आपने नॉर्मल एसी मीटर या वोल्ट मीटर, नॉर्मल जो डीसी सर्किट वाले मीटर और वोल्ट मीटर है वो अगर यूज कर ले। ठीक है, तो इनको मेजर करने के लिए इनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं एसी का, एसी करंट को या एसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, हॉट वायर अमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे किस प्रिंसिपल पर बेस है, तो ये हीटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। अब हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। ठीक है, तो आई स्क्वायर होने की वजह से करंट की डायरेक्शन का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और पहली बात तो इनका प्रिंसिपल क्या है, हीटिंग प्रिंसिपल, इलेक्ट क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ये इनका प्रिंसिपल कहलाता है। ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो एक बार जरूर नोट कर लेंगे, क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने किसी भी तरह से पीडीएफ में लिख लो या अलग से जो कॉपी है। ठीक है ना, थोड़ी बातें अलग अलग जो आ रही हो तो आप उसमें लिखते ही होंगे, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि एससीबी से जरूर देखना है आपको, हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर। ठीक है, दो बातें ये बस इंपॉर्टेंट जो पूछी जा सकती है, एक तो प्रिंसिपल तो मैंने बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरी बात ये हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करेंगे और कोई सी वैल्यू रीड नहीं करते। ठीक है, ये जो वोल्ट मीटर और मीटर है, हॉट वायर मीटर एंड हॉट हॉट वायर वोल्ट मीटर है, अब कौन सी वैल्यू रीड करेंगे, ये टाइम के साथ बदल रहा है सब कुछ, तो ये हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं। तो वही पूछ रहा है आपसे, फाइंड द रीडिंग ऑफ हॉट वायर मीटर, मतलब इसमें जो करंट चल रही है उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इन सीरीज सर्किट इन एम्पियर एंड रीडिंग ऑफ हॉट वायर। अच्छा, इसकी रीडिंग दे रखी है 120 वोल्ट, तो आपसे पूछ रहा है जो करंट चल रही है उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो इसकी जो आपको 120 वोल्ट दे रखी है, इसका मतलब ये वीए माइनस वीबी की आरएमएस वैल्यू दे रखी है, तो वो कितनी होगी, वो होगी आई आर एम एस इंटू एक्सी माइनस एक्सएल, यही तो होगी और क्या। ठीक है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की आरएमएस वैल्यू होगी आई आर एम एस इंटू बीच की इम्पीडेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच की, ये वोल्ट मीटर वो आइडियल रेजिस्टेंस नहीं मान रहे। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं मान रहे, तो इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की आरएमएस वैल्यू हो गई आई आर एम एस इंटू एक्सी माइनस एक्सएल, तो ये आपको कितना दे रखा है 120 वोल्ट, तो इक्वेशन वन बन गई। दूसरा क्या है, जेड स्क्वायर में रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ का आरएमएस पता है ना, और इन दोनों पॉइंट का आरएमएस पता है। ठीक है, तो आप लिखो एक बार जेड स्क्वायर, तो ये हो गया देखो दोनों पॉइंट्स के शुरू से एंड तक। ठीक है, तो आई आर एम एस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको 200 आई आर एम एस इंटू जेड, देखो ये पीक वैल्यू है तो आर एम एस वैल्यू कितनी हो गई 200। तो ये जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है आर एम एस वैल्यू हो गई 200। ये हो गया आपका आर के अक्रॉस, प्लस ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो यहाँ की आर एम एस वैल्यू दे रखी है उससे आपको आई आर एम एस इंटू एक्सी माइनस एक्सएल पहले से पता है कितना 120, तो जस्ट यहाँ उठा के रखो, तो अपने आप वी आर आर एम एस आ गया। अब आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आरएमएस मिल गया, फिर तो सीधा आई आर एम एस इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 160, तो ये पूरे सर्किट की आरएमएस वैल्यू 4 एम्पियर आ गई, जो कि क्या होगी, समीटर की रीडिंग कहलाएगी। ठीक है ना, वही समीटर की क्या कहलाएगी, रीडिंग कहलाएगी। तो बढ़िया प्रॉब्लम से बेटा, इनके बाद कुछ भी करने को नहीं बचता है, देखा जाए। ठीक है ना, इनमें से ही इसी तरह की घूम फिर के प्रॉब्लम आती रहती है, अगर ये आता है तो फिर इतना आईक्यू आपको होना चाहिए कि ऐसा कोई भी कुछ क्वेश्चन आप कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सब टाइप के ले लिए मैंने जिस भी तरह के हो सकते। तो आप बताइए, आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें, हॉट वायर मीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर को डील करने में, दोनों हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट। तो इसने आरएमएस इसकी आपको दे रखी थी,
वो हो गई IRMS इनटू बीच की इम्पीडेंस, ठीक है। और फिर आपकी जो ये दे रखा था, इन पूरे से शुरू से एंड तक टोटल जेड लिख के इसकी RMS वैल्यू यूज कर ली, तो VRRMS आया, VRRMS से आपका IRMS निकल गया, ठीक है। बोलिए बेटा, डाउट तो नहीं है इस प्रॉब्लम में? एक बार बिना देखे जरूर कर लेंगे सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि आप बिना देखे इनको एक बार फिर से कर लें कि सारी चीजें आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा